कि इमाम गज़ाली ने कहा कि देखो, अगर किसी का लेटर आ गया तुम्हारे पास और वो फॉरेन लैंग्वेज में हो, फॉरेन लैंग्वेज में यानी जिसको तुम नहीं जानते हो लेटर, और वो तुम्हारे किसी क्लोज रिलेटिव का लेटर है, तो वो लेटर तुम क्या ऐसे ही लेके रख दोगे, या ऐसे ही पढ़ोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, या उसको समझोगे? हमारा मसला आज यही है कि हम लोग वो जो अल्लाह ताला ने लेटर भेजा है, वो लेटर हम उसको ढक के रखे हुए हैं और उसको समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। और हमको ये समझाना है, मैं और एक चीज़ पे तदब्बुर किया हूँ, वो सर मैं बताता हूँ आपको, कि देखो दो एग्ज़ाम्पल, वैसे तो बहुत सारी एग्ज़ाम्पल मिलेंगी, पर मैं जो दो एग्ज़ाम्पल पे मैंने तदब्बुर किया है वो आपको बताता हूँ। एक है सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरा है कारून। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारा ख़जाना था, और इतना ख़जाना था कि बाइबल में दिया है कि 4000 उनके पास स्टेबल्स थे। स्टेबल्स यानी जहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं, वो 4000 थे। तो उसका मतलब इनके पास घोड़े कितने होंगे? और कुरान में तो दे दिया है कि उनके पास असील घोड़े थे, यानी बहुत उम्दा और नफीस घोड़े थे। और उनके पास ऐसे ख़जाने थे, इतने कैजल्स थे, इतनी मिलिट्री थी, इतनी नेवी थी कि किसी के पास उस वक्त के ज़माने में नहीं थी। इतनी बड़ी तादाद उनके पास, इतना सामान होने, फिर उसके बाद हवा को उनके लिए मुसख्खर कर दिया गया था। और उन्होंने जो उनका जो कैसल था, वहाँ पे जब बिल्किस आ गई थी तब उन्होंने तो अपनी पिंडली को ऊपर कर दिया था कि कहीं मेरे पैर भीग ना जाए। यानी इतना शानदार, हालांकि वहाँ पे पानी नहीं था, वहाँ वो ग्लास का बनाया हुआ था, तो इतना शानदार वो बनाया हुआ था। इतना प्रॉपर्टी उनके पास होने के बावजूद वो क्या कह रहे हैं, रब्बी औज़ीनी अन अशकुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया, ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं जो तूने इनामात मुझ पर किए हैं, फिर मुझे मैं तेरे नेक बंदों में शामिल कर दे। वादखिलनी बिरहमतिक यानी तेरे रहमत से, इतना मेरे पास होने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं कि तेरे रहमत से मुझे दाखिल कर दे नेक बंदों में। सलाम का तरीक़ेकार रहा है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर क्या कहा कि हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। यानी वो देखना चाहता है कि मैं ये सब करने के बाद, मेरे पास होने के बाद, मैं शुक्र करता हूँ या मैं नाशुक्री करता हूँ, ये देखना चाहता है। हमारा रवैया भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह ही होना चाहिए कि हम भी कितनी भी प्रॉपर्टी आए हमारे, कितने भी बाल बच्चे वाले हो जाए हमारे पास, और कितना भी प्रेस्टीज, कितने भी नामवर हम हो जाएं, मगर हमको अल्लाह ताला के दरबार में आजिज़ी करना चाहिए, उसके पास हमेशा दुआ करना चाहिए, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कर ली है। और फिर उन्होंने क्या, उन्होंने दुनिया नहीं मांगी, दुनिया उन्होंने भी मांगी। रब्बिग़फिरली वहब ली मुल्कन ला यंबगी ली अहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब, ऐ हमारे रब तू मुझको माफ़ कर दे और मुझे ऐसी सल्तनत दे दे कि तू मेरे पास किसी के बाद, यानी किसी को न दे, मेरे बाद किसी को न दे, ऐसी सल्तनत आज तू मुझको दे दे। ला यंबगी यानी वो सल्तनत पाने के लिए कोई मुनासिब ही ना हो, ऐसी सल्तनत आज तू मेरे पास दे दे। और यही चीज़ क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया के लिए दुआ नहीं की? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी की दुआ कि रब्बी हबली हुक्मन व अलहिकनी बिस्सॉलिहीन वजअलनी लिसान सिद्किन फिल आखिरीन, यानी ऐ मेरे रब मेरे को विजडम दे दे। रब्बी जाली हुक्मन यानी मेरे को विजडम दे दे और मेरे को नेक बंदों में शामिल कर दे। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं और हम जानते हैं वो कितने नेकोकार थे, फिर भी वो ये कह रहे हैं कि मुझे नेक बंदों में शामिल कर दे और फिर मेरा जिक्र आने वालों तक रख दे। यानी उन्होंने क्या मांगी थी दुआ? दुनिया ही तो मांगी थी। क्या? रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों वो फिर आखिरती हसनतों वक़ीना अज़ाबन नार, ये भी हमने देखा है कि दुआ मांगी थी। और फिर जो कारून के बारे में मैं बताता हूँ, कारून के पास इतना ख़जाना था कि एक जमात के लिए उसकी कुंजियाँ उठाना बहुत भारी हो जाती थी। अब उसका रवैया क्या था, वो जीनत करके बाहर बाज़ार में निकलता था, यानी खूबसूरत बन के अपने और अकड़ के चलता था। तो लोग उसको कहते थे
ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, यानी तू अकड़ के मत चल, अल्लाह ताला अकड़ के चलने वालों को पसंद नहीं करता है। अब इसमें फिर जो अल्लाह ताला ने कमांडमेंट्स दिए हैं, और फिर ये नाशुक्र था, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता था, ये समझता था कि इन्नमा ऊती तो अला इल्मिन इंदी। उन्होंने क्या कहा था? हाजा मिन फजली रब्बी। इसने कहा कि ये जो कुछ मिला है वो मुझे इल्म की बदौलत मिला है। ये फ़र्क है दोनों में। ये नाशुक्र था, वो शुक्रगुजार थे, शाकिरन अलीमा था, और ये इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, ये फसाद करने वाला था, इसलिए अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं फरमाता है। अब इसमें जो मैं आपको लास्ट 5 मिनट ले लूँगा आपके, कि इसमें जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ वो ये कि एक 7-8 पॉइंट अल्लाह ताला ने जो बताया है इस आयत के ज़रिए, और जो मैंने निकाला है वो बताना चाहता हूँ। वही सूरह कसस में दिया है कारून के सिलसिले में, वो 4 पॉइंट्स। एक जो पॉइंट बताया है वो कसस में नहीं है, दूसरे इधर है, ला तमशी फिल अर्दि मरहा, कि तू ज़मीन पे अकड़ के मत चल। ला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द व मन तबलुगल जिबाल तूला, तू न ज़मीन को फाड़ सकता है, न तू पहाड़ के इतना बुलंद हो सकता है। ठीक है, फिर यानी हमारा भी रवैया यही होना चाहिए कि हमको ज़मीन पे आकर के नहीं चलना चाहिए। फिर वहाँ पे कहा वब्तगी फ़ीमा आता का अल्लाहु दारुल आखिरा, तू जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है तुझे, उससे तू आखिरत का घर तलाश कर ले। और फिर वला तंसा नसीब का मिनत दुनिया, तू अपने दुनिया का हिस्सा भी मत भूल, यानी रहबानियत मत इख्तियार कर। जो फैमिली लाइफ है उनका परवरिश करना, ये सब तेरे ऊपर है, तेरी जिम्मेदारी है, वो सब तू करके मुझे याद कर। ठीक है, फिर आगे फरमाया, बहुत अच्छी बात फरमाया अल्लाह ताला ने कि वह आहसिन कमा आहसन अल्लाहु इलैक, यानी तू जैसा कि अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर एहसान किया है, तेरे साथ भलाई किया है, तू लोगों के ऊपर भलाई कर ले। ये पॉइंट्स जो अल्लाह ताला ने बताया है, एक मैं थॉट बताता हूँ कि लिफ्ट योर सेल्फ टू लिफ्ट अदर्स। हमें क्यों मेहनत करनी है? अगर हम अपने आप को बढ़ाएंगे तो हम किसी और को भी ऊपर ले आएंगे, इसलिए हमको बढ़ाना है अपने आप को। ठीक है, और आगे जो पॉइंट मैं बताता हूँ कि दूसरा बताया कि ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, यानी तुमको ये जो कुछ मता दिया हुआ है इससे तुम अपने आप को गफलत में मत डालो। अगर तुम डालोगे इससे अपने आप को गफलत में, तो तुम लोग खसारा पाने वाले हो जाओगे। और एक पॉइंट मैं बताता हूँ, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, यानी कह दो, सूरह यूनुस में बताया है कि कह दो उनसे कि अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह के रहमत से, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, उन्हें खुशियाँ मनानी चाहिए। और ये बेहतर है उससे कि जो वो लोग सारी प्रॉपर्टी जमा कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान दिया है हमको, ये सबसे बेहतर अमानत है जो हमको दिया है अल्लाह ताला ने। और कभी कभी मैं गौर करता हूँ, जब मैं इनकी किताबें पढ़ता हूँ, तब ये पता चलता है कि आज अगर हमारे पास कुरान नहीं होता, जो कुरान को मुबीन कहा है, वो उनकी किताबें पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया कि कुरान मुबीन कितना है। यानी इतनी वाज़ेह किताब, और जिसमें कुछ भी नीचे ऊपर नहीं, जिसमें कुछ भी डाउट नहीं, ला रैब फीह, जो कहा है सेंटेंस, पहला ही सेंटेंस वो तो क्लियर कट हो गया मेरे सामने कि देयर इज़ ला रैब फीह। और अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि तुमको ये माल और ये औलाद, ये जीनतुल हयात दुनिया है। ला तनफु मालुन वला बनून, ये तुमको कुछ काम आने वाले नहीं है। और ये जो बाकियात है वो सौलियात है, जो बाकी रहने वाला है वो सौले अमल, यही सिर्फ बाकी रहने वाला है। मैं सिर्फ आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि वहुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। जब भी मैं किसी को देखता हूँ जो बड़ा आलीशान महल में रहता है, जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तब मुझे ये याद आती है आयत, हमेशा याद आती है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही
फ़बिज़ालिक फ़लयफ़रहू वहुव खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह ने जो तुझे दिया है ना कुरान, उसके साथ तू अटैचमेंट कर। ये अटैचमेंट दुनियादारी से नहीं, ये अटैचमेंट सिर्फ तुझे अल्लाह के कुरान से और उसके मैसेज से और उसका मैसेज समझ के उसको आगे पहुंचाने से, इससे मतलब है। लास्ट में मैं इमाम गज़ाली का कौल बताता हूँ आपको और ख़त्म करता हूँ मैं, कि इमाम गज़ाली ने कहा कि देखो, अगर किसी का लेटर आ गया तुम्हारे पास और वो फॉरेन लैंग्वेज में हो, फॉरेन लैंग्वेज में यानी जिसको तुम नहीं जानते हो लेटर, और वो तुम्हारे किसी क्लोज रिलेटिव का लेटर है, तो वो लेटर तुम क्या ऐसे ही लेके रख दोगे या ऐसे ही पढ़ोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे या उसको समझोगे? हमारा मसला आज यही है कि हम लोग वो जो अल्लाह ताला ने लेटर भेजा है, वो लेटर हम उसको ढक के रखे हुए हैं और उसको समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। और एक बात उन्होंने समझाई कि बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी बातों को सुनना चाहते हैं, और या तो तुम किसी की बात सुनने के लिए बैठे हो, जब कोई वो बात कहता है तब तुम वैसे ही करते हो जैसे कि जब कुरान पढ़ा जाता है और तुम्हारे हालात रहते हैं कि तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, या तो वो सामने वाले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। तो ये बात समझाइए कि जब भी कुरान पढ़ा जाए तब हमको उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरा कि हमको इस दुनिया से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो मैंने कहा कि जब भी हम किसी का आलीशान चीज़ देखें और किसी का प्रेस्टीज देखें तो उस वक्त हमें ये याद आना चाहिए, वह खैरुम मिम्मा यजमऊन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।